इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानने वाले हैं वो चीजें जो जरूरी होती है एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए, या फिर अगर आप भी चाहते हैं कि मैं 2026 में किस तरीके से अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनूं, तो वीडियो आपके लिए। यहाँ पर हम 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर में आगे बढ़ने के लिए या ग्रो करने के लिए। तो पहला पॉइंट हम जानते हैं कि व्हाट इज ट्रेड डील। ये ट्रेड डील क्या होती है? अभी आप देखेंगे तो ट्रेड डील को लेकर, यूएस इंडियन ट्रेड डील को लेकर सभी न्यूज चैनल्स के अंदर में खबरें चर्चा में है। तो ट्रेड डील के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ट्रेड डील क्या होती है, साथ साथ में हम समझेंगे टैक्स डिडक्शन कितना हुआ है और कितना रेट कम हुआ है और कितना टैक्स कम हुआ, किन चीजों पर रेट कम हुआ है, कहाँ पर पैसा कम लगेगा और कहाँ पर टैक्स कम लगेगा। अभी तक हमको ज्यादा लग रहा था तो कितना लग रहा था। दूसरा पॉइंट से टैक्स डिडक्शन के साथ तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ शेयर मार्केट। ट्रेड डील की वजह से या फिर 2026 के बजट की वजह से या टैक्स डिडक्शन की वजह से शेयर मार्केट के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एमसेक्स मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। चौथा सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड फ्यूचर रेट्स। अभी आपने सिल्वर गोल्ड का ग्राफ देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूं। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ भाई, यानी कि सिल्वर ने अपना लाइफ टाइम हाई 4,20,048 रुपए के समथिंग, यानी कि 4,20,000 रुपए का एक हायर पॉइंट उसने टच करा। उसके बाद में वो अभी नीचे की तरफ रैली कर रहा है। क्या है भविष्य में सिल्वर गोल्ड के रेट्स और क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में हम सारी की सारी चीजें जानेंगे। 5 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई के फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में से कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए, हायर रिटर्न्स दिए, और 2026 में से कौन से स्टॉक्स, ऐसे कौन से सेक्टर्स होने वाले हैं जो हायर रिटर्न लेंगे या देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम जानेंगे। यहाँ तक आ गए, वीडियो को आप फुल वॉच करना। साथ साथ में आपसे निवेदन है कि ये वीडियो और ये चैनल आपका है भाई। आपको क्या लगता है मैं क्रिएटर हूँ, आप मान सकते हैं, बहुत सारे लोग मानेंगे, लेकिन मैं एक लर्नर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स, मेरी वॉइस लोगों तक जाए और उस वॉइस की वजह से लोग मुझे समझ पाए और अपनी राय, अपनी सजेशंस कम्युनिटी पोस्ट में यानी कि कमेंट में मुझे करें, जिससे कि मैं उनकी क्वेरीज से, उसके क्वेश्चन से समझ पाऊँ और मुझे जितना समझ में आए इस चैनल के माध्यम से मैं समझा पाऊँ। तो होप सो मुझे समझ रहे होंगे, मेरी वॉइस को, मेरी फीलिंग्स को आप समझ रहे होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, तो आप एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा। पर लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, सजेशन के तौर पर या राय के तौर पर या ब्लेसिंग के तौर पर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, सारे पॉइंट्स कवर करते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रेड डील होती क्या है। भारत और दूसरे देश ने एक दूसरे को प्रोडक्ट्स खरीदने बेचने पर एग्रीमेंट किया है। आपने यह भी सुना होगा, कस्टम ड्यूटी टैक्स कम करने के लिए बात हुई है या खत्म करने के लिए बात हुई है, या फिर कई चीजों पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स कम होगा जिससे माल सस्ता होगा। ठीक है, बाहर से जो चीजें आएगी भाई, उन चीजों पर क्या होगा, टैक्स कम होगा, जिससे कि माल खरीदने में हमको सस्ता होगा। इंडियन प्रोडक्ट्स को नया मार्केट मिलेगा, साथ ही साथ भारत को प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में बेचना आसान होगा। सर्विस सेक्टर को एंट्री मिलेगी, आईटी, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स को बाहर काम मिलने का रास्ता खुलेगा या खुला है इस ट्रेड डील के माध्यम से। रूल्स क्लियर किए गए हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रोसेस को सिंपल बनाया गया है। तो ये ट्रेड डील के अंदर में मेन डिसीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को क्या फायदा होगा अच्छा इस ट्रेड डील का? तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कपड़ा, फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, स्टील, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा भाई। डॉलर आएगा, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेना देना चालू हो रहा है दूसरे देशों के साथ में। तो क्या होगा भाई, डॉलर आएगा, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो भाई अन्नदाताओं के लिए, जो कि किसान को फायदा। गेहूं, चावल, चीनी, डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर बेचने का मौका, किसान को बेटर प्राइस मिल सकता है। अभी आपने देखा होगा कि किसानों को उनका मेन रेट नहीं मिलता है। एक कारण होता है क्योंकि उनको एक सही भाव, एक सही क्वालिटी पर उनको नहीं मिलता है, एक सही रेट नहीं मिलता है। अगर ये ट्रेड डील कंफर्म होती है तो इंडिया के अंदर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो डेयरी फार्म से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो गेहूं, चावल, चीनी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, पनीर हो गया भाई, मट्ठा हो गया, घी हो गया, छाछ हो गई, अगर ये आउट ऑफ कंट्रीज अगर जाएंगे तो हो सकता है इसका रेट अच्छा मिले, हो सकता है उसमें बेटर पैसा मिले।
तो ये बहुत बड़ा फायदा भाई किसान के लिए, जो कि दूसरा पॉइंट्स के लिए तो मैं एक थंब लाइक करता हूँ। जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट्स की ओर। नौकरी के मौके मिलेंगे भाई इस ट्रेड डील की वजह से। होगा क्या, एक्सपोर्ट बढ़ने से फैक्ट्रीज और कंपनीज को काम मिलेगा, नई जॉब क्रिएट्स होगी, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंपनियां बनानी पड़ेगी, फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी। क्या होगा कि नए लोगों को अवसर्स मिलेंगे, जो अनएम्प्लॉय लोग हैं इंडिया के अंदर में उनको क्या होगा भाई, नई नई जॉब्स मिलेगी। अब वो सरकारी गवर्नमेंट मैटर नहीं करती, बट उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक और चीजें है कि महंगाई में राहत, जो कि चौथा पॉइंट है। होगा क्या, इंपोर्ट सस्ता होगा, रॉ मटेरियल सस्ता होगा, फाइनल प्रोडक्ट का दाम कम हो सकता है। अब आप ये बहुत बड़ी महंगाई में भी राहत मिलेगी भाई, क्योंकि इंपोर्ट सस्ता होगा ना, बड़ी बात तो ये रॉ मटेरियल सस्ता होगा। पांचवा पॉइंट जो आता है यहाँ पर वो आता है मेक इन इंडिया को बूस्ट। मेक इन इंडिया एक मिशन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक गोल है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का। मेक इन इंडिया की भाई भारत को बनाना है, भारत की चीजें बेस्ट करनी, भारत को ग्लोबली बेसिस पे इंट्रोड्यूस करना है, और भारत को अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि अलग अलग देशों के राज्यों में इसको फैलाना, इसका बोलबाला। तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनीज भारत में फैक्ट्री लगाएंगी, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट आएगा, तो भारत का क्या होगा, नाम होगा, और वहां से पैसा हमारे पास में आएगा। ये कितना सही कितना गलत आप मुझे कमेंट भी करते जाना, जिससे कि आपको समझ में आता जाएगा। तो हम चलते हैं छठे पॉइंट्स की ओर, जो कि रुपया स्टेबल होगा। अभी आप देखोगे कि रुपये को ग्राफ अगर आप देखोगे 5 साल का 2020 से लेकर अगर आप 2025-26 तक अगर आप ग्राफ देखोगे, तो रुपीस के अंदर में, पैसे के अंदर में क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा अप डाउन हुआ है कंपेयर टू डॉलर। क्या ये स्टेबल होगा, एक्सपोर्ट से डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट होगा माल यहाँ से, तो हमारे पास में डॉलर आएगा या आउट ऑफ फॉरेन करेंसी हमारे पास में आएगी। रुपए पर प्रेशर कम पड़ेगा, जो रुपया है उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि हम डॉलर में भी ला रहे हैं। अगर हमारे पास में डॉलर में इनकम नहीं है, तो हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पर पैसे के अंदर में प्रेशर देखने के लिए मौका मिलेगा। तो ये होगा, ये फायदा हो सकता है 6 पॉइंट। तो आपको अभी तक समझ में आएगा कि क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या फायदा नहीं हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये तो सब कुछ बातें हो गई कि ये फायदा होगा, फला होगा, ये काम होगा, लेकिन हम समझते हैं ट्रेड डील में कौन कौन सा टैक्स कम हुआ है, क्योंकि मेन पॉइंट तो यही है भाई कि टैक्स कितना कम हुआ, पहले कितना लगता था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कस्टम ड्यूटी। आप कस्टम ड्यूटी के बारे में आपने सुना होगा, सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदर में हुआ कस्टम ड्यूटी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आयात शुल्क। टैक्स लगता था वो काफी कम या जीरो किया गया है। कितना कम हुआ है, एग्जांपल से मैं आपको सारी की सारी चीजें समझा देता हूँ, तो ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ कि भाई कस्टम ड्यूटी कितना हुआ कितना नहीं हुआ, बाकी एक आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट से है, पहले का टैक्स और अब का टैक्स है, 3 स्लैब में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। कपड़ा या टेक्सटाइल्स का जो पहले का टैक्स है भाई वो 10 से 20% लगता था। अब अनुमानित जो टैक्स लगने का है वो 0 से 5% का टैक्सेस है। कि अभी के नए ट्रेड डील के अंदर में ऑटो पार्ट्स क्या था, 7 to 5 to 15% लगता था, 0 to 5% करने की संभावना है। सेक्टर में 10% के टैक्सेस पहले लगते थे, 0 to 2.5% टैक्सेस भी लगने वाले हैं नए ट्रेड डील के अंदर में, नियम लागू होने वाले। गुड्स के अंदर में पहले 10% टैक्स लगता था, यानी कि अब जो लगेगा वो 0% टैक्स लगेगा। कस्टम ड्यूटी बिल्कुल खत्म हो गया। इंजीनियर गुड्स के लिए पहले 7.5% का टैक्स लगता था, लेकिन भाई अब क्या हो गया 0.3% का, अब इसमें टैक्स पड़ा है। इसका फायदा क्या होगा, एक्सपोर्ट सस्ता होगा, इंडियन माल फॉरेन मार्केट में कंपटीशन करेगा, यानी कि जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया भाई कौन सा टैक्स के बारे में बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात कर ली। दूसरा हम जानते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात के बारे में आपने सुना होगा कि जो निर्यात करते हैं वो निर्यात के लिए भारत के लिए क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या फायदा नहीं होने वाला है, चीजें भी हम समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट सस्ता होगा, फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव करेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात। ठीक है, क्या हुआ, कई प्रोडक्ट पर ड्यूटी हटा दी या कम की, कितना कम की और कितना कम नहीं की, आगे वाली स्लैब में हम समझते हैं भाई क्या स्लैब है क्या स्लैब नहीं है। तो स्लैब हम जानेंगे, पहले जो लगता था वो लगता था 1 से 5% का टैक्स, जो कि अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरीके से कम कर दी गई है या कम करने की संभावनाएं है। कहाँ कहाँ पर हम समझते हैं, पर टैक्स बैरियर आईटी सॉफ्टवेयर में इसका बैरियर थोड़ा सा कम किया गया, डबल टैक्सेशन से बचाव किया गया, सर्विस फीस पर एक्स्ट्रा फॉरेन टैक्स किया गया। फायदा क्या होने वाला है, आईटी कंपनीज को ज्यादा
नेट पैसा मिलेगा, सर्च और सॉफ्टवेयर फर्म्स को क्या होगा, फायदा मिलने की संभावना है भाई। ठीक है, क्या किया गया है, सर्विस टैक्स बैरियर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी पर कम किया गया है, उसके ऊपर में बातें करी गई है। एक और जो चीज़ है वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले 5 से 10% लगती थी, लेकिन अब 10% लगने की करने की या फिर कम करने की इसकी संभावनाएं हो रही है। अब समझ लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कट हुई है, क्योंकि ये किसान के लिए भाई, तो किसानों के लिए क्या फायदा हुआ। डेयरी प्रोडक्ट्स में पहले जो लगता था 8% का टैक्सेस लगता था पहले, लेकिन अब 10 से 20% होने की आशंका। राइस वीट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर फार्मिंग में आते हैं, 20 से 40% का उनके पास में टैक्सेस लगता था, ड्यूटी लगती थी, वो जो ड्यूटी 5 to 10% होकर आ गई। प्रोसेस फूड्स जो था 25% पहले लगता था, 0 to 10% अब लगने की संभावना है। तो किसान को फायदा बहुत है भाई, इसके अंदर में कम हुआ है टैक्स। फायदा क्या हुआ, किसान का इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा। अभी जो इंडिया का जो है वो क्या हो रहा था कि फॉरेन में उसका प्रोडक्ट नहीं जा रहा था, ठीक है, ये फॉरेन में जाएगा, उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं भविष्य में, मीटर एमएसपी से ऊपर रेट मिल सकता है। ठीक है, ये किसान को फायदा होगा भाई। अब तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ मामलों में हटाई गई। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है क्या नहीं है वो चीज़ भी हम समझ लेते हैं, और हम समझेंगे किस किस तरीके से हम आगे और बूस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से ये ट्रेड डील हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ मामलों में हटाई गई है। क्या हुआ इससे, फ्रेंडली कंट्रीज के लिए एक्स्ट्रा पेनल्टी टैक्स हट गया भाई। ठीक है, फायदा क्या है, रॉ मटेरियल सस्ता, फैक्ट्री कॉस्ट कम, जीएसटी में कोई डायरेक्ट चेंज नहीं है भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में कोई भी डायरेक्ट चेंज नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जीएसटी का अंदर का टैक्स है, देश के अंदर का टैक्स है। ट्रेड डील का असर कस्टम ड्यूटी एवं एक्सपोर्ट टैक्स पर होता है। एक लाइन में समझ लो हुआ क्या सब कुछ। कस्टम ड्यूटी सबसे ज्यादा कम हुई 0 to 5%। एक्सपोर्ट ड्यूटी का कई चीजों पर 0 हुई है। आईटी और सर्विसेज पर टैक्स बैरियर कम हुआ है। ठीक है, तो ये मैटर करता है और ये ट्रेड डील के अंदर में डिसाइड हुआ है भाई। ठीक है, अब एक और चीज समझ लेते हैं भाई, जो लास्ट में मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि शेयर मार्केट पर ट्रेड डील का क्या असर पड़ेगा। तो पड़ेगा भाई, डेफिनेटली पड़ेगा, वो चीज़ भी मैं आपको वीडियो में समझा देता हूँ। ठीक है, या फिर इसका पार्ट 2 लेकर मैं आ जाऊँगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो यस करके नेक्स्ट पार्ट आप करके बताना, तो जिससे कि मैं आपको शेयर मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो भी डिक्लेयर कर दूँ। साथ साथ में जो इस वीडियो के फर्स्ट मैंने कमिटमेंट करी थी कि 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में से कौन कौन से सेक्टर रहे जो फायदेमंद है, हाई रिटर्न्स वाले रहे, और 2026 में से कौन कौन से स्टॉक है जो हाई रिटर्न्स दे सकते हैं या होने वाले हैं, तो पार्ट 2 में हम समझेंगे। आप मुझे कमेंट करना अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, और पार्ट 2 लिख कर आप मुझे बोलना, तो मुझे चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब पार्ट 2 नहीं बना पा रहा हूँ। तो ऐसा आपको ये ट्रेड डील के चेंजेस और टैक्स डिटेक्शन के बारे में पता चलेगा, और ये ट्रेड डील क्या हुई है समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो अभी लाइक कर देना, एक आपकी कमेंट राय सजेशंस मुझे दे देना, और अगर आप चैनल पे नए हो भाई तो आप दो मेरे माध्यम से। मैं कोई क्रिएटर नहीं हूँ, हाँ मैं अगर एक अच्छा क्रिएटर बन गया तो भाई मुझे पैसा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा तो मैं चीज़ों को अपग्रेड करूँगा, चीज़ों को बढ़ाऊँगा और आपके लिए बेस्ट क्वालिटी लेकर आऊँगा। और ये कम्युनिटी है भाई, कम्युनिटी का मतलब ये कि आपसे मैं जुड़ूँ, मुझसे आप जुड़े, और हम मिलकर एक प्योर सोल मिलकर इस अर्थ के ऊपर में जो माया जाल है, जो माया संसार है, इस संसार में हम आगे बढ़े और हमारी पवित्र आत्मा को हम बेस्ट डेस्टिनेशन पर ले जाएं। सो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, स्टे सेफ, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।